सो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 एक क्लिफ हैंगर में खत्म हुआ है एंड द क्लिफ हैंगर इज डेयरडेविल एक टीम बनाएगा किंगपिन के एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट वो टीम We didn't expect that, but obviously ये कंप्लीट टीम नहीं है। ये टीम से अपना मिशन स्टार्ट करेगा डेयरडेविल, बट धीरे धीरे एक एक करके एंड तक आते आते पूरा स्ट्रीट लेवल एवेंजर्स असेंबल हो जाएगा। बट डू यू नो वो टीम में कैप्टन अमेरिका एंड वुल्वरीन के भी दिखने के चांसेस हैं, बट दोज आर सम क्रेजी एक्सपेक्टेशंस एंड स्पेकुलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्वियस वंस, द गुड कॉप्स, जिनको हमने देखा एपिसोड के एंडिंग में, वो तो रहेंगे ही। एंड द पनिशर जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में किंगपिन के चंगुल से बाहर निकलते हुए दिखाया गया, तो वो भी ऑब्वियसली मैट का टीम ज्वाइन करेगा। वो बात अलग है कि मैट इसे ज्वाइन कराएगा कि नहीं, क्योंकि इन दोनों का अलग ही फाइट चलता है, लो वर्सेस वेगनांस का। बट अनदर ऑब्वियस वन हो जाती है, ऑब्वियस तो नहीं बट प्रेडिक्टेबल वन है, मिस मार्वल। हाँ, एमसीयू में इसको कॉस्मिक लेवल थ्रेट से लड़ते हुए ही हमने देखा है, बट कॉमिक्स में वो एक स्ट्रीट लेवल हीरो ही है। एंड ऑब्वियसली यार, इसका बाप न्यूयॉर्क सिटी में है, न्यूयॉर्क खतरे में है, उसका बाप खतरे में है, इसकी फैमिली खतरे में है, तो वो क्या देखती रहेगी। एंड इन दोनों के मीटअप का सेटअप तो सीजन 1 एपिसोड 5 में ऑलरेडी कर दिया गया है। एंड दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि मिस मार्वल एंड केट बिशप मींस हमारी न्यू होकाई टीम अप कर चुकी है। सो ऑब्वियस सी बात है, केट बिशप भी हमें देखने को मिलेगी। एंड हो सकता है कि स्पोर्ट्समैन को किंगपिन से बचाने के लिए आए, क्योंकि रिश्ता सा जुड़ा हुआ है। एंड यू नो इन दोनों का दिखना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहीं से इनके टीम अप एंड बॉन्डिंग को एस्टैब्लिश किया जाएगा द चैंपियंस शो के लिए। द चैंपियंस मतलब स्ट्रीट लेवल यंग सुपर हीरोज की एक टीम, जिसके ऊपर मार्वल एक मूवी बनाने वाला था यंग अवेंजर्स नाम से, बट अब शो बना रहा है द चैंपियंस नाम से। फॉर ऑब्वियस रीजंस मूवी बना तो लोगे, बट देखेगा कौन। बट बिसाइड ऑफ दीज यंग अवेंजर्स, डिफेंडर्स के दिखने के चांसेस और ज्यादा हैं इस शो में, क्योंकि ऑब्वियसली मैट डिफेंडर्स का एक मेंबर ऑलरेडी रह चुका है। एंड एमसीयू में वो सब भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड ऑनेस्टली जब मैट वी नीड अ टीम बोलता है, मुझे जेन्युइनली लगा कि बाहर जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज ये सब बैठे होंगे। एंड अगर स्पाइडरमैन का होप कर रहे हो तो अभी छोड़ दो, क्योंकि मुझे जितना खुद पर भरोसा नहीं है उतना सोनी पर है कि वो कभी नहीं आने देगा स्पाइडरमैन को किसी भी वेब सीरीज में, नो चांस। बट डू यू नो डेयरडेविल कॉमिक्स के डेयरडेविल बॉर्न अगेन स्टोरी लाइन में क्या हुआ था? यस, कॉमिक्स में बॉर्न अगेन स्टोरी लाइन एग्जिस्ट करता है एंड उसमें कैप्टन अमेरिका के साथ डेयरडेविल टीम अप करता है। लाइक प्रॉपर टीम अप तो नहीं, बट कैप्टन अमेरिका को डेयरडेविल बचाता है एंड डेयरडेविल को कैप्टन अमेरिका। सो बेसिकली बॉर्न अगेन स्टोरी लाइन में कैरन पेज, मैट की एक्स गर्लफ्रेंड, ड्रग्स के लिए मैट की आइडेंटिटी सेल कर देती है। तब किंगपिन को डेयरडेविल के सीक्रेट के बारे में पता चलता है और फिर मैट के लाइफ में प्रॉब्लम्स आने शुरू होते हैं। किंगपिन उसके अकाउंट को फ्रीज करवा देता है, उसके एसेट सीज करवा देता है, उसके लो करियर में एक फुल स्टॉप लगा देता है, बेसिकली लाइफ एंड करियर की एल लगा देता है। और ये सब के ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़ के चली गई एज एक्सपेक्टेड। और उसी स्टोरी लाइन में डेयरडेविल को और परेशान करने किंगपिन एक सुपर सोल्जर न्यूक को भेजता है न्यूयॉर्क में तबाही करने के लिए एंड डेयरडेविल को परेशान करने के लिए। एंड न्यूक की स्पेशल चीज ये थी कि वो सुपर सोल्जर तो था ही, पर अपने चेहरे पर अमेरिका का टैटू बना के न्यूयॉर्क में तबाही मचाता था। और ये इंसिडेंट अवेंजर्स के कानों तक गया फाइनली, एंड कैप्टन अमेरिका खुद ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने फील्ड पर उतरता है, जहाँ उसे पता चलता है यूएस गवर्नमेंट के डार्क सीक्रेट्स के बारे में। क्योंकि कैप को जो सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश से ये डुप्लीकेट सीरम बनाया गया एंड न्यूक को दिया गया था। तो ये मामला अब कैप के लिए पर्सनल हो गया था। वो सीधा जाता है न्यूक से 1v1 फाइट करने, और उस तरफ डेयरडेविल भी न्यूक को रोकने निकल चुका है। और तब इन दोनों का मिलन होता है, जब कैप्टन अमेरिका ऑलमोस्ट न्यूक को पकड़ के अरेस्ट करने ही वाला होता है कि मिलिट्री उन पर फायर कर देती है एंड अपना मैट हीरो एंट्री लेके उन दोनों को बचाता है। बट न्यूक को वहां से लेके भाग जाता है ताकि किंगपिन की सच्चाई सबको पता लग सके। एंड ऐसा ही होता है, किंगपिन एक्सपोज हो जाता है एंड मैट अपनी लाइफ फिर से सुधार लेता है। एंड ऐसा ही कुछ शॉर्ट कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है डेयरडेविल एंड अपने न्यू कैप्टन अमेरिका का, क्योंकि एज कैप्टन अमेरिका सैम को भी एस्टैब्लिश करने के लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है, जहां स्ट्रीट लेवल क्राइम्स के खिलाफ एंड खोखली गवर्नमेंट के खिलाफ कैप्टन अमेरिका खड़ा हो रहा है एंड डेयरडेविल एवरीवन्स फेवरेट कैरेक्टर के साथ टीम अप कर रहा है। इजंट दैट इंटरेस्टिंग? एंड एक और आउट ऑफ द सिलेबस टीम अप है मेरे दिमाग में, एक वाइल्ड एक्सपेक्टेशन जो कि ऑब्वियसली कभी पूरा नहीं होगा, बट सपने देखना अच्छी बात है। डेयरडेविल एंड वुल्वरीन का टीम अप। देखो, डेयरडेविल एंड वुल्वरीन कई बार आपस में कोलैबोरेट करते हुए दिखे हैं कॉमिक्स में, चाहे वो सीक्रेट वॉर्स का मिनी सीरीज हो या फिर हंट फॉर वुल्वरीन वेपन लॉ स्टोरी लाइन हो या फिर शैडोलैंड का स्टोरी लाइन हो। डेयरडेविल एंड वुल्वरीन आपस में कोलैबोरेट कर चुके हैं बहुत बार, इनफैक्ट आपस में लड़ भी चुके हैं कई बार। एंड रिसेंटली वुल्वरीन ने डेयरडेविल को ऑलमोस्ट मार भी डाला था। बट एक्चुअली मेरे पास एक वाइल्ड थ्योरी है, क्योंकि रिसेंटली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में एडमांटियम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है
है एंड यूएस के पास आ भी गया है। सो व्हाई नॉट अर्थ 616 के वुल्वरीन को इंट्रोड्यूस किया जाए एंड व्हाट कुड बी द बेस्ट वे एंड बेस्ट प्लेस टू इंट्रोड्यूस डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2, जहां मैट डिस्कवर करता है गवर्नमेंट किसी सीक्रेट जगह में सीक्रेट मिशन को एग्जीक्यूट कर रही है जिसमें विल्सन फिस्क भी जुड़ा हुआ है। और जब मैट डिस्कवर करता है वो सीक्रेट प्लेस को तब उसे पता चलता है वेपन एक्स के बारे में, द डेडलीस्ट एंड अनडिस्ट्रक्टेबल वेपन वुल्वरीन। एंड मैट उसे छुड़ाता है वहां से और अपने टीम का मेंबर बनाता है और दोनों भाई मिलके तबाही मचाते हैं विल्सन फिस्क के एम्पायर का। बट ऑब्वियसली ये थ्योरी बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि ये आउट ऑफ एनीवन्स इमेजिनेशन है। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, अगर वुल्वरीन को अर्थ 616 में इंट्रोड्यूस किया भी जाए तो वो सीक्रेट वॉर्स के बाद ही होगा। बट राइट नाउ डेयरडेविल की टीम कुछ ऐसा ही दिखेगी। डेयरडेविल द लीडर, पनिशर, मिस मार्वल, कैट बिशप, आयरन फिस्ट, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज एंड द गुड कॉप्स। That's it, no Spider-Man. Hopefully Captain America. So that's the video guys. कमेंट कर देना रीच के लिए, लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए एंड सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वाइल्ड थ्योरीज के लिए। See you in the next video.